चलिए देखिएगा इंग्लिश ग्रामर ना, देखिए इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर में क्या होता है आपका अंग्रेजी व्याकरण, क्या होता है अंग्रेजी व्याकरण। तो इसमें बताया गया मुन्ना सबसे पहले इसमें क्या पढ़ते हैं हम टेंस, क्या पढ़ते हैं टेंस। टेंस को हम क्या कहते हैं हिंदी में काल, क्या बोलते हैं टेंस में से आपका क्या होता है काल होता है, क्या होता है काल, ठीक है। अब बताया गया, चलिए टेंस की डिफिनेशन कौन बताएगा? बनानी है, एक बार तो बनवाए थे आप। हाँ करते हुए तो बनाया इसी वाले काफी बना दो, ठीक है। चलिए टेंस या काल किसे कहते हैं कौन बताएगा? सर हिंदी में बताएं। चलो हिंदी में बता दो, डिफिनेशन बोलो, बोलिए। एक भाषा से दूसरी भाषा में किसी शब्द को करना ही अनुवाद कहलाता है। हमने क्या पूछा टेंस? हम संस्कृत बता रहे हैं। चलो हाँ जी हंसिका चलो बोलो, बताइए इंग्लिश में बोलो। चलो हिंदी में बताओ, बता दीजिए आप। हिंदी में बोलो। जो लिखना पढ़ना सर हम बताएं क्या लिखेगा? लिखेगा टेंस मुन्ना बताया था ना, लिखेंगे ए वर्ब, क्या लिखेंगे ए वर्ब, लिखेंगे फॉर्म विच, हम देख ले लिखेंगे सोज, ए वर्ब फ्रॉम विच सोज, लिखेंगे टाइम, लिखेंगे इवेंट और एक्शन, और लिखेंगे एक्शन, और एक्शन इज कॉल्ड टेंस, कॉल्ड टेंस, ठीक है। लग रही है चालू तो है, ठीक है। देखो क्या बोला गया, हो गया आपका ए वर्ब विच शोज टाइम इवेंट और एक्शन इज कॉल्ड टेंस, ठीक है। आपको बताया गया था क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप जो किसी समय घटना अथवा कार्य के होने का बोध कराता है, आपको क्या कहलाता है टेंस या काल। टेंस या यह आपको सिंपल सी भाषा में बताया गया था, किसी कार्य के होने के समय को, किसी कार्य के होने के समय को टेंस या काल कहते हैं, टेंस या काल कहते हैं ना मुन्ना। अब बताया टेंस जो है इसका प्रकार क्या होता था, लिखेंगे काइंड्स ऑफ टेंस, क्या लिखेंगे काइंड्स ऑफ टेंस। टेंस कितने प्रकार का होता है तो बताया गया था, टेंस आपको कितने प्रकार का होता है 3 प्रकार का बताया गया था ना। पहला कौन सा? बिल्कुल पहला बताया था आपको प्रेजेंट टेंस, क्या बताया था आपको बताया था प्रेजेंट टेंस, और दूसरा क्या बताया गया था पास्ट टेंस, क्या बताया था पास्ट टेंस, और तीसरा क्या बताया गया था फ्यूचर टेंस, क्या बताया था फ्यूचर टेंस, ठीक है। अब पहला क्या होता है प्रेजेंट टेंस, इसको हम हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल, क्या बोलते हैं प्रेजेंट टेंस को क्या बोलते हैं वर्तमान काल, पास्ट टेंस को क्या बोलते हैं भूतकाल, और फ्यूचर टेंस को क्या बोलते हैं भविष्य काल, क्या बोलते हैं। तो लिख लेंगे इसको हम बोलते हैं वर्तमान काल, क्या बोलते हैं वर्तमान काल, और दूसरा क्या होता है भैया पास्ट टेंस, इसको हम बोलते हैं भूतकाल, क्या बोलते हैं भूतकाल, और तीसरा क्या होता है आपका भविष्य काल, क्या होता है
भविष्य काल काल। ठीक है। अब चलिए पहला इन डालेगा, लिखेंगे प्रेजेंट टेंस। क्या लिखेंगे? प्रेजेंट टेंस। लिखेंगे प्रेजेंट टेंस। हिंदी में लिखेंगे वर्तमान काल। क्या लिखेंगे? वर्तमान काल। लिखेंगे वर्तमान काल। हो गया मुन्ना? चलिए इसके अंदर लिखेंगे, रुक जा गुरी, हमें उतार नहीं पड़े। अब आज पेन्ना चलाइए। हो गया प्रेजेंट काल। प्रेजेंट टेंस लिखे? नो सर। वर्तमान काल लिखेंगे गद्दारी करते लिखेंगे ऐसा टेंस। लिखेंगे ऐसा टेंस जिसके अंत में, देखो पास्ट वाले पे प्रेजेंट टेंस लिखे, जिसके अंत में लिखेंगे ऐसा टेंस जिसके अंत में, लिखेंगे है, लिखेंगे है, लिखे है, आगे लिखेंगे हैं, हो। हो गया। लिखेंगे ऐसा टेंस करेंगे जिसके अंत में, लिखेंगे है, हैं, हो, इत्यादि शब्द आते हैं, इत्यादि शब्द आते हैं, प्रेजेंट टेंस कहलाता है। प्रेजेंट टेंस कहलाता है। प्रेजेंट टेंस कहलाता है। हो गया मुन्ना? चलिए पहला हो गया ना प्रेजेंट टेंस। चलिए दूसरा लिखिएगा, लिखेंगे हेडिंग पास्ट टेंस। दूसरा लिखेंगे पास्ट टेंस। दूसरा इंडिया लिखो पास्ट टेंस। हो गया मुन्ना? लिखेंगे पास्ट टेंस, हिंदी में लिख लो भूतकाल। लिखे? लिखेंगे ऐसा टेंस, ऐसा टेंस जिसके अंत में, ऐसा टेंस जिसके अंत में, लिखेंगे था, लिखेंगे था, कामा थी, कामा करके लिखेंगे थे, था, थी, थे, था, थी, थे। हो गया। इत्यादि शब्द आते हैं, इत्यादि शब्द आते हैं। हो गया। पास्ट टेंस कहलाता है। पास्ट टेंस कहलाता है। अब उसके नीचे जो है 2 लाइन छोड़ देंगे। प्रेजेंट टेंस नीचे छोड़े कि नहीं? हो गया। सर आप जल्दी बोल दिए सर, कोई लिखा नहीं है अभी। हाँ सर वीडियो थी। आगे लिखो फ्यूचर टेंस। क्या लिखेंगे? फ्यूचर टेंस लिखेंगे भविष्य काल।
अगर लिखेंगे फ्यूचर टेंस काल भविष्य काल। दोनों काल हो गया मुन्ना। लिखेंगे ऐसा टेंस, लिखेंगे ऐसा टेंस जिसके अंत में लिखेंगे गा गी गे, गागी गे इत्यादि शब्द आता है। बोलो ना, ऐसा टेंस जिसके अंत में गा गी गे इत्यादि शब्द आता है, इत्यादि शब्द आता है, फ्यूचर टेंस कहलाता है। हो गया मुन्ना। चलिए इसी को एक बार फिर से देखिएगा, ठीक है। क्या बताएगा आपको, इंग्लिश ग्रामर को हिंदी में क्या कहते हैं मुन्ना? हम अंग्रेजी व्याकरण। क्या बोलते हैं? अंग्रेजी व्याकरण, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे ग्रामर व्याकरण किसे कहते हैं, ग्रामर या व्याकरण किसे कहते हैं, तो क्या बताएंगे? डिफिनीशन बोलेंगे क्या? ग्रामर इज द साइंस, ग्रामर इज द साइंस that teaches us how to read, write and speak our language in the correct form। पता है ना? क्या बोलेंगे? ग्रामर इज द साइंस, ग्रामर इज द साइंस that teaches us how to speak, read and write our language in the correct form। ठीक है, इसका मतलब समझे? लिखेंगे व्याकरण वह विद्या है, व्याकरण वह विद्या है जो किसी भाषा को शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना, शुद्ध बोलना सिखाती है या बताती है। समझे? चलिए अब उसमें आपने पहला पढ़ा टेंस। क्या पढ़ा? टेंस या इसे कहते हैं काल। क्या कहते हैं? काल। बोलेंगे a verb from which shows time, event or action is called tense, is called tense। तो क्या बोलेंगे? यानी कि क्रिया का वह रूप जो दर्शाता है या दिखाता है टाइम, समय, इवेंट घटना, और मीन्स अथवा, एक्शन मीन्स कार्य, एक्शन मीन्स कार्य को क्या कहलाता है? टेंस या काल कहलाता है। यानी किसी क्रिया का वह रूप जो किसी समय, घटना अथवा किसी कार्य के होने का बोध कराता है, काल कहलाता है। क्या कहलाता है? यह आपको बताएगा। सिंपल सी भाषा में आप कह देंगे किसी कार्य के होने के समय को टेंस या काल कहते हैं। टेंस या क्या बोलेंगे? टेंस या काल कहते हैं। अब बताएगा मुन्ना, टेंस जो है मॉडर्न ग्रामेरियन, आधुनिक जो व्याकरण के ज्ञाता थे उन्होंने बताया था मुख्यतः टेंस दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो। उन्होंने पहला बताया था प्रेजेंट टेंस, दूसरा बताया था पास्ट टेंस। लेकिन आपको जो है ट्रेडिशनल ग्रामेरियन के अनुसार, जो हम आप लोग परंपरागत जो पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक है, उन्होंने बताया था, ट्रेडिशनल ग्रामेरियन ने बताया, उन्होंने बताया कि जो है हमारा जो टेंस होता है वह 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? अगर आपसे कोई पूछे टेंस कितने प्रकार का होता है तो आप बताएंगे 3 प्रकार का। कितने प्रकार का? बिल्कुल मुन्ना। पहला कौन सा? प्रेजेंट टेंस, इसको हम बोलते हैं वर्तमान काल। क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। और दूसरा होता है पास्ट टेंस, इसको हम बोलते हैं भूतकाल। क्या बोलते हैं? भूतकाल। और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस, इसको हम बोलते हैं भविष्य काल। क्या बोलते हैं? भविष्य काल। ठीक है। अब पहला मुन्ना बताया आपको प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। अगर आपसे कोई पूछे वर्तमान काल किसे कहते हैं तो बताएंगे ऐसा टेंस जिसके अंत में, जिसके कौन कौन शब्द है, हो,
इत्यादि शब्द में आते हैं वो आपका कहलाता है प्रेजेंट टेंस। क्या कहलाता है? चलिए जैसे एक एग्जांपल बताते हैं प्रेजेंट टेंस का ना। जैसे लिखेंगे वह जाता है। आप लोग सबसे पहले यही पढ़ते होंगे, जो भी टीचर पढ़ाता होगा यही पहले बताता है कि नहीं? लिखेंगे ना वह जाता है। अब देखो अंत में क्या है मिल रहा है ना, है यानी किस टेंस में है? प्रेजेंट टेंस में। किसमें है? प्रेजेंट टेंस में है ना आपका। चलिए हुआ क्या होता है? हुआ को क्या लिखेंगे? ही। क्या लिखेंगे? जाना क्या होता है? गो। क्या होता है? गो। अब इसमें क्या करेंगे? यस जोड़ देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? ही गोज। ही वह जाता है। अब देखिए मुन्ना, यह प्रेजेंट टेंस में तो है। प्रेजेंट टेंस में तो है। किसमें है? प्रेजेंट टेंस में तो है, लेकिन जो है ये प्रेजेंट टेंस में भी कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। किसमें है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। किसमें है? समझ रहे ना? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसको बोलते हैं हम वर्तमान अनिश्चित काल। क्या बोलते हैं? वर्तमान अनिश्चित काल। ठीक है। चलिए अब देखो इसका अनुवाद क्या होगा हमारा? लिखेंगे ही गोज। ही गोज। अभी जब आप पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस उसमें बताया जाएगा। ठीक है, विस्तार पूर्वक। कहाँ यस जोड़ते हैं, कहाँ यस ना, उसमें आपको बताया गया। आपका सिंगुलर नंबर रहेगा यानी एक वचन करता तो उसकी क्या करते हैं? मेन वर्ब में ऐसे यस जोड़ देते हैं। अगर आपका प्लूरल नंबर है तो ऐसे यस जोड़ते नहीं है। ठीक है। चलो अगला आपको बताया पास्ट टेंस, भूतकाल। क्या बताया गया? जैसे मुन्ना बोला गया वह लिखेंगे जाता था। वह जाता था। अब किसमें है? भूतकाल में। किसमें है? भूतकाल में। वह जाता था, या इसी को बोल सकते मुन्ना, बोलेंगे क्या? वह गया। क्या बोलेंगे? वह गया। क्या बोलेंगे? वह गया। और वह की अंग्रेजी क्या रहेगी आपकी? ही रहेगी। क्या रहेगी? अब इसमें जो है ये आपका आता है पास्ट में भी कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में उसमें हम जो है डिड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब नहीं करते हैं, बल्कि मुख्य क्रिया वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? मुख्य क्रिया वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहाँ क्या हो जाएगा? लिखेंगे ही। अब जाना क्या होता है? गो। तो इसके जो है सेकंड फॉर्म लिखेंगे गो, वेंट, गॉन। पहली फॉर्म होता है गो, दूसरी क्या होती है? वेंट, और तीसरी गॉन। तो क्या लिखेंगे? वेंट। लिखेंगे ही वेंट। तो आपका हो जाएगा वह जाता था या वह गया, दोनों का एक ही अनुवाद होगा। समझे? चलिए अगला लिखेंगे जैसे फ्यूचर टेंस में है अगर आपका वो भविष्य काल में। किसमें है मुन्ना? भविष्य काल में। ठीक है। तो भविष्य काल के लिए क्या करते हैं हम? इसमें बताया गया पहचान क्या होता है? गागी गे। जैसे लिखेंगे मुन्ना वह जाएगा। क्या लिखेंगे? वह जाएगा। वह जाएगा। ठीक है, हमने लिखा एग्जाम्पल में वह जाएगा। तो वह जाए क्या लिखेंगे? वह क्या लिखेंगे? ही। वह के लिए क्या लिखेंगे? ही जाएगा। अब देखेंगे इसके लिए जो आपका फ्यूचर टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है बिल और सेल। क्या होती है? बिल और सेल। तो इसमें बताया जाएगा आपको जो है आई और बी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ हम सेल का प्रयोग करते हैं। बाकी जो भी आपका सब्जेक्ट आया रहेगा उसके साथ हम बिल का प्रयोग करेंगे। समझ ना? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन कौन आता? आई यानी कि मैं, बी यानी कि हम। इसके अलावा जो भी रहेगा आपके क्या प्रयोग करेंगे? बिल का। आई बी के साथ सेल, बाकी सबके साथ बिल। तो क्या लिखेंगे? ही है, अदर सब्जेक्ट है ना, तो इसके साथ क्या लगाएंगे? बिल है। तो लिखेंगे ही बिल, उसके बाद लिखेंगे गो। आपका हो जाए क्या? वह जाएगा। वह जाएगा। समझे? लिख लीजिए इसको, तो इसे लिखिए वह जाएगा। हो गया जी? चलिए